कैसे हैं सभी। आइए आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका 10th क्लास में जो लाइट का चैप्टर रहता है उसका फर्स्ट टॉपिक रहता है और इसमें हम जानते हैं लाइट के बारे में और उन सरफेस के बारे में जिन पे हम इन लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से ये प्रोसेस में रहता है और इससे हम क्या क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, वो सारी हम इसमें जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। के लिए हमें एक सोर्स की जरूरत होती है जिससे हमें लाइट मिल सके। तो आइए मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है और इसमें से जो लाइट निकलता है वेव की फॉर्म में, वो स्ट्रेटली और पैरेलल वेव मूव करती हैं। ये सारी लाइटें जाके ऑब्जेक्ट से टकराती हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट आपके नेचर में अलग अलग टाइप से रिएक्ट करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे लाइट टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो जो ऑब्जेक्ट नेचर में प्रेजेंट हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन पे लाइट गिरती है तो वो आपको ब्राइट चमकदार नजर आते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटल्स। मेटल की सरफेस चमकदार नजर आने का रीजन यही होता है कि जब इसके ऊपर ऑब्जेक्ट गिरते हैं तो वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ ऐसे हैं जो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जैसे कि वुड, इस पे लाइट गिरती है तो ये लाइट को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। आइए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। बेस्ट रिफ्लेक्शन के लिए हमने मिरर को यूज किया है। यहां से हमने एक रे ऑफ लाइट को मिरर के ऊपर डाला तो हम देखते हैं कि जो हमने रे ऑफ लाइट को डाला है वही रे लाइट एक पॉइंट पे गिरने के बाद वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जिस सरफेस पे लाइट गिरती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करती है? एक फिनोमिना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो आप इसको क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हेन ए रे लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड as the bouncing back to the light ray after striking a smooth surface। आइए इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मींस इसमें हम दो लॉ पढ़ते हैं रे ऑफ लाइट के लिए। हमने उस पॉइंट को मेंशन किया जहां पे लाइट गिरती है, उसको O से इंडिकेट किया और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला है OM, इसको बोलते हैं नॉर्मल रे। जो रे लाइट फर्स्टली इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल ड्राइव होता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओ पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद रे लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल ड्राइव होता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये लॉ दो टाइप से आपको पढ़ाए जाते हैं। पहले फर्स्ट लॉ जो रहता है वो दोनों एंगल के कंपैरिजन के लिए होता है, जिसमें नॉर्मल ये ड्राइव करता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ जो हम पढ़ते हैं वो सेकंड लॉ कंपैरिजन करता है कि जिस प्लेन के ऊपर रे लाइट आके टकराती है और सेम मीडियम में जब वो ट्रेवल करती हैं तो ये दोनों की दोनों रे लाइट इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम प्लेन को लाई करती हैं। ये हमारा रहता है सेकंड लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और दोनों लॉ कंपैरिजन निकाल देते हैं।